कभी सोचा है कि एक छोटा सा मामूली सा संकल्प इतना ताकतवर हो सकता है कि वो ईश्वर को भी आपकी मदद के लिए आने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानने वाले हैं। ये सवाल सुनते ही कैसा लगता है? मतलब ये तो नामुमकिन सी बात है ना? एक नन्ही सी गौरैया और एक विशाल अथाह समुद्र, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन आज की हमारी कहानी इसी नामुमकिन लगने वाली लड़ाई के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत शांत जगह से। जरा कल्पना कीजिए, समंदर का किनारा है और वहां एक छोटी सी गौरैया अपने अंडों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। सब कुछ परफेक्ट है, उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन फिर अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। समंदर की एक जोरदार लहर आती है और उसके सारे अंडे अपने साथ बहाकर ले जाती है। सोचिए, एक झटके में उसकी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें, सब खत्म। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? शायद हार मान लेगा। पर उस गौरैया ने हार नहीं मानी। दिल टूटने के बाद भी उस नन्हे से जीव ने एक ऐसा संकल्प लिया जो सुनने में पागलपन लगे। उसने ठान लिया कि वो इस पूरे समुद्र को सुखा देगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक अटल निश्चय था। और यहीं से वो कोशिश शुरू होती है जो इतिहास में दर्ज हो गई। एक छोटी सी चोंच एक विशाल महासागर के खिलाफ। वो गौरैया करती क्या थी? अपनी नन्ही सी चोंच में पानी की एक बूंद भरती, उड़कर दूर जाती और उसे फेंक देती। एक बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार, बिना रुके, बिना थके। ये काम ऐसा था जिसका कोई अंत नहीं था, लेकिन उसका संकल्प उसकी थकान से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जाहिर है, जब दुनिया ने ये देखा तो क्या हुआ होगा? सब उस पे हंसने लगे। दूसरे पक्षी, दूसरे जीव, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। सबको लग रहा था कि ये तो बस पागलपन है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पर उस गौरैया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उसे अपनी थकान की चिंता थी, ना ही दुनिया के तानों की। उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को वापस पाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं ना कि जब कोई इतने सच्चे दिल और इतनी लगन से कोशिश करता है तो कायनात भी उसकी मदद करती है। और ठीक यहीं इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दैवीय हस्तक्षेप। गौरैया की उस अथक मेहनत की गूंज जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई और उसे देखने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण के वाहन महाशक्तिशाली गरुड़ धरती पर उतर आए। उन्होंने उस छोटी सी गौरैया से पूछा कि वो ये नामुमकिन सा काम आखिर कर क्यों रही है। गौरैया का जवाब और उसका अटूट निश्चय देखकर गरुड़ भी हैरान रह गए। और तब उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो इस कहानी का सार है। जहाँ सच्चा संकल्प होता है, वहाँ मदद करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। गरुड़ ने समुद्र को चेतावनी दी और उनकी दिव्य शक्ति के आगे उस घमंडी समुद्र को भी झुकना पड़ा। उसने फौरन बिना एक पल गवाए गौरैया के सारे अंडे वापस कर दिए। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? क्या यह सिर्फ एक चमत्कार की कथा है? नहीं, ये कहानी हमें कर्म के उस गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाती है जो भगवान कृष्ण ने सिखाया है। ये सिद्धांत हमारे प्रयास और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते को समझाता है। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। ये कहता है कि जब आपका इरादा सच्चा हो, आपकी नीयत साफ हो और आपकी कोशिश में कोई कमी ना हो, तो फिर नतीजा क्या होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मदद उन जगहों से भी आती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे गौरैया की मदद के लिए स्वयं गरुड़ आ गए थे। देखिए, सफलता का ये रास्ता 3 आसान से पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला, एक सच्चा और नेक इरादा होना। दूसरा, उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से, ईमानदारी से मेहनत करना। और तीसरा, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ब्रह्मांड का समर्थन अपने आप मिलने लगता है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस छोटी सी गौरैया की इस बड़ी सी कहानी से हम सब अपने लिए क्या सीख सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरीर से छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तो मन से हार मान लेना है। ये हमें सिखाती है कि जब हमारा संकल्प मजबूत हो और हम बस अपने काम पर ध्यान दें, फल की चिंता किए बिना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है।
और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा महासागर है जिसे सुखाना हमें नामुमकिन लगता है? वो कौन सी चुनौती है जो बहुत बड़ी दिखती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चे और अटूट संकल्प के साथ हम भी अपने अपने महासागरों को पार कर सकते हैं।